दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उनमें भर का गम हमें इनाम दिया है। आज की कहानी हमारी इस गाने की लाइन पे बिल्कुल फिट बैठती है। आज की कहानी है एक ऐसे दोस्त की जिसने दोस्ती के नाम पे किया विश्वासघात। आज की कहानी है कुछ ऐसे दोस्तों की जिसने दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए की हर हदें पार। तो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और मैं एक नई कहानी के साथ वापस आ गया हूँ। तो ये कहानी है दिल्ली करीब यूपी के बागपत की, जहाँ पे अंकित चौधरी रहा करता था। अंकित चौधरी लखनऊ से पीएचडी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करा था भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। तो पढ़ने में काफ़ी तेज था, ऑलमोस्ट सभी इसने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। तो आप इसे डॉक्टर अंकित चौधरी भी कह सकते हैं। तो ये आगे की पढ़ाई के लिए जाता है अपने 6 दोस्तों के साथ जाता है गाजियाबाद, ताकि आगे की पढ़ाई हो सके। मैं बता दूं आपको कि इनके परिवार में माता पिता रहते नहीं है और जो रिश्तेदार है उनको अंकित से कुछ खास मतलब होता नहीं है। कहते कि जब माँ बाप के साय ना हो तो रिश्तेदार भी दूरी बनाने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ था और उनके रिश्तेदार को कुछ मतलब था नहीं अंकित से। तो अंकित चला जाता है अपने 6 दोस्तों के साथ गाजियाबाद और वहाँ पे पढ़ने के लिए, आगे पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ अंकित का एक और दोस्त होता है उमेश को जब पता चलता है कि अंकित गाजियाबाद आया पढ़ने के, तो वो बोलता है कि एक काम कर, तू मेरे घर आ जा, हम लोग साथ में रहेंगे, तुम यहाँ आएंगे तो साथ में रहेंगे। तो अंकित बोलता है नहीं भाई, मैं नहीं रहूँगा, अगर मैं रहता भी हूँ तो वहाँ का किराया दूंगा तब मैं रहूँगा। तो उमेश बोलता है चलो ठीक, तुम किराया दे देना। तो अंकित फाइनली अपने दोस्त उमेश के साथ रहने लगता है और ये बाकी के 6 दोस्त उसी शहर में रहते हैं, उसी शहर में अलग अलग जगह पे रहते हैं। लेकिन हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से वो बातचीत करते थे, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टच में रहते थे। और ये अंकित हमेशा फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहता था। तो हमेशा मतलब मिलते रहते थे, कभी कभी बीच में मिलते रहते थे, पार्टियाँ भी करते थे ये अच्छे दोस्त और अंकित। तो ऐसा ही क्या होता है कि जब, जैसे कि मैं बताया कि अंकित के माँ बाप थे नहीं और उनके रिश्तेदार से कुछ मतलब था नहीं। तो अंकित सोचता है कि मेरा जो गाँव है, वहाँ का जो घर है और ज़मीन है उसे मैं बेच देता हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई है नहीं, तो मैं वहाँ का ज़मीन रख के क्या करूँगा। तो अंकित कुछ दिनों बाद चला जाता है गाँव और वो ज़मीन को और घर को बेच देता है। तो लगभग ज़मीन और घर बेचने के बाद जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए, पूरे 1 करोड़ रुपए तकरीबन उसे मिलते हैं, तो वो बैंक में जमा कर देता है। ये बात पता चलता है उमेश को। उमेश क्या करता है कि उमेश से एक दिन बात करता है अपने दोस्तों की, देख दोस्त, मैं एक बिजनेस शुरू करने का सोच रहा हूँ, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, लगभग 40 लाख। तो क्या तू देगा? मैं उसे धीरे धीरे करके वापस लौटा दूंगा। तो अंकित जबकि बहुत ही अच्छा और भोला भाला लड़का रहता है, तो वो बोलता है ठीक है, मैं दे देता हूँ। तो 40 लाख रुपए देता है और इधर उमेश अपना बिजनेस शुरू कर देता है। तो अब तारीख आती है 7 अक्टूबर 2022। अंकित हो जाता है गायब। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अंकित गायब तो 7 अक्टूबर को होता है, लेकिन किसी को भनक दिसंबर तक नहीं होती, क्योंकि उसे रिश्तेदार कभी कॉल करते नहीं थे, कोई पूछने वाला अंकित का नहीं था कि तू कौन है, क्या है, कैसा है। दोस्तों से भी बात होती थी, सोशल मीडिया पे ज़्यादातर होती थी, कभी कभी मिलते थे। तो एक दिन होता क्या है कि 6 दोस्त आपस में बैठते हैं, एक साथ एक जगह पे बैठते हैं। वो जो 6 दोस्त हैं बातें करते हैं, तो उस बात में अंकित की बातें उठती है कि भाई तेरी बात हुई क्या अंकित से? बहुत दिनों से मेरी बात हुई नहीं। तो सभी दोस्त बताते हैं कि नहीं मेरी नहीं हुई। तो बोलते अचानक ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक किसी ने बातें नहीं की और इधर सोशल मीडिया पे उसने कुछ अपलोड भी नहीं किया। तो अब दोस्तों को चिंता होने लगती है। तो दोस्त से कहता है कुछ में से एक दोस्त की एक काम कर, पहले की आखिरी मैसेज तुम लोग देखो। तो सभी अपने फ़ोन निकालते और अंकित की आखिरी मैसेज देखते हैं। जब वो आखिरी मैसेज देखते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन उसी में से एक दोस्त एक चीज़ गौर करता है कि इस मैसेज में एक स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग की मिस्टेक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अंकित काफ़ी पढ़ने में तेज था और पीएचडी कर रहा था, तो उनके सारे दोस्तों को पता था कि अंकित स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करता है, वो भी उस वर्ड की। तो 1-2 बार हो तो चलिए टाइपिंग एरर कह सकते हैं कि वो ऑटो करेक्ट हो जाता है। बस यहाँ पे बहुत बार 15-20 बार से ऊपर उसने जितनी बार इस वर्ड का जिस दोस्तों के साथ यूज किया है 1.5-2 मंथ में, वो काफ़ी अलग से मतलब गलत थी। सारे दोस्तों ने पहले के मैसेज चेक किए उसी वर्ड का। तो पहले अंकित बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखता था, तो अब उन्हें घबराहट होने लगी, जबकि न्यूज़ अखबारों में, टीवी चैनलों में ऐसी खबरें क्राइम की अक्सर चलती रहती है। उन्हें डर लगा। तो क्या करता है कि उन्हें पता होता है कि उमेश के घर पे आता है, तो उमेश के घर जाते हैं और उमेश से बातचीत करते हैं। तो पता चलता है कि उमेश बोलता है कि हमें कुछ बता कर नहीं जाता था,
वो गया है एक दिन ऐसे ही बैग वैग लेके वो चला गया और अभी तक 2 महीने हो गया वापस आया नहीं, और कभी बता के नहीं गया तो हमने पूछा भी नहीं। तो दोस्तों की चिंता होने लगती है, तो वो जाते हैं उनके उसके घर गांव। तो अंकित के गांव जब जाते हैं उसके आसपास के पड़ोसियों से पूछते हैं तो पता चलता है इनके दोस्तों को कि अंकित कुछ समय पहले आया था और यहाँ का ज़मीन और घर बेच दिया। तो दोस्तों ने पता किया कि कितने में बेचा, तो पता चला लगभग तकरीबन 1 करोड़ रुपए में। तो अब जो दोस्त थे उन्हें और डर बढ़ जाता है और उन्हें जो शक होता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं क्या गलत। वो आखिरकार मतलब उन्हें लगने लगता है कि कहीं ये सच तो नहीं, कि सच में कुछ हो गया। तो वो जल्द से जल्द जाते हैं पुलिस के पास और रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो पुलिस वाले नॉर्मली कहते हैं कि देखो हम रिपोर्ट किस वजह से लिखे, बड़ा है बच्चा तो है नहीं, कहीं चला गया होगा। तो देखिए सर मान सकते हैं कहीं चला गया हो, लेकिन उसने देखिए स्पेलिंग मैसेज में स्पेलिंग मिस्टेक की है। तो बोला ये कौन सी, ये ऑटो करेक्ट हो जाता है, वो टाइपिंग एरर में हो जाता है, जल्दी जल्दी भेजने में गलती हो जाती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस बेस पे हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते। तो बोलता है कि देखिए सर 1-2 बार अगर गलती हो तो चलिए मानते हैं, लेकिन 10-15 बार भी हर के मैसेज में पहले जबकि वो स्पेलिंग सही से लिखता था। और फिर पुलिस को ये भी बताते उसके दोस्त की सर अभी उसने एक घर और ज़मीन बेचा जिसके रकम लगभग 1 करोड़ रुपये उसके पास भी थे। उसके बाद पुलिस थोड़ी सोचती है और कहती है, उन्हें भी डाउट होता है कुछ कि इतने पैसे थे तो कहीं कुछ गलत ना हो गया। तो बोलते हैं अच्छा हम देखते हैं। तो अंकित का कॉल लोकेशन निकाला जाता है, मोबाइल लोकेशन निकाला जाता है अंकित का। तो मोबाइल लोकेशन निकाला जाता है, बैंक स्टेटमेंट निकाला जाता है। तो पता चलता है कि अंकित तो घूम रहा है इधर से उधर, ऋषिकेश तो कभी गाजियाबाद तो कभी कहीं और, तो कभी कहीं और घूम रहा है, कभी देहरादून। कि होता है कि वो हमेशा उसकी लोकेशन के हिसाब से वो हर एक मतलब कोई पैसे निकाल रहा है, कभी यहाँ है कभी वहाँ से पैसे निकाल रहा है। तो बोला कि सर एक बात बताइए, जब वो पैसे निकाल रहा है घूम रहा है तो हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करा, अचानक बंद क्यों कर दिया। तो पुलिस को बात करके बोला अच्छा चलो CCTV कैमरा खंगालते हैं। तो वहाँ पे जितने भी जगह से पैसे निकाले अंकित ने, वहाँ की CCTV जब देखी गई तो उसमें बड़ा एक अजीब सा चीज़ दिखा, क्योंकि जहाँ जहाँ पैसे निकाला हर जगह उसने मास्क लगाया है। लगभग 2022 के एंडिंग था तो कोरोना का ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, कुछ कोरोना मतलब मास्क पहनना लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन फिर भी पुलिस ने कहा कि हो सकता है कि कोई अभी भी डर से पहनते हैं। तो कहा कि सर इसकी जो बॉडी पर्सनैलिटी है मैच नहीं करिए, अंकित है ही नहीं। तो पुलिस भी थोड़ी सोचती है, बोलती है कि जब इनके दोस्त बोले रहे तो अब कुछ करना होगा। तो बोले पुलिस ठीक है चलो हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से अंकित गायब हुआ, यानी कि जहाँ आखिरी बार देखा गया। तो पुलिस पहुँचती है उमेश के घर, वहाँ पे पूछताछ इंक्वायरी करते तो उमेश फिर वही दोस्तों को कहानी बताता है, वही कहानी बताता है पुलिस को कि सर कभी बता के जाता नहीं था, यही सब बताता है। अब पुलिस के सेक्शंस काफ़ी तेज होते हैं तो पुलिस को डाउट हुआ कुछ उमेश पर, उसके शायद उन्हें लगा कि उमेश नर्वस होकर बात कर रहा है। तो पुलिस उस घर की छानबीन करते तलाशी लेती है। तो नॉर्मली तो कुछ मिलता नहीं है, पुलिस फॉरेंसिक टीम बुलाती है। तो फॉरेंसिक टीम बहुत ही, उनके पास बहुत सारे सामान होते हैं, बहुत केमिकल होते हैं जिनसे वो बहुत चीज़ें देख सकते हैं, नंगी आँखों से देख सकते हैं। तो फॉरेंसिक टीम को अंकित के रूम में ब्लड का सैंपल मिलता है कुछ, और ब्लड का सैंपल मिलता है कुछ अंकित के रूम में। तो वो पुलिस को डाउट होता है। तो फाइनली पुलिस उमेश को उठा लेती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है, उसकी खातिरदारी बहुत अच्छे से करती है। तो ज़्यादा सह नहीं पाता तो अपना मुंह खोल देता है। तो जब मुंह खोलता है तो जो उमेश है वो एक बैक स्टोरी बताता है। तो ये बैक स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि जब उसने 40 लाख रुपए अंकित से मांगे तो उसे पता था कि ये पैसे मुझे 40 लाख वापस करने पड़ेंगे। तो क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि जिससे 40 लाख मुझे वापस भी ना करना पड़े और अंकित के बाकी पैसे भी मिल जाए। तो उसके माइंड में एक तरकीब सोचती है कि उसे मार दिया जाए, तो इससे 40 लाख रुपए उसे वापस भी नहीं करने पड़ेंगे और बाकी के पैसे भी उसके हो जाएंगे। तो उमेश फिर एक प्लानिंग बनाता है। एक्चुअली जो उमेश है वो एक हड्डी के डॉक्टर के पास काम करता है, तो हड्डी के डॉक्टर के पास मदद करता है, काम करता है। तो उससे आरी चलाने की, मतलब जो प्लास्टर होता है वो आरी से काटा जाता है, तो आरी चलाने में वो एक्सपर्ट हो गया था। तो इसके एक्सपर्ट थे। तो वो क्या करता है, एक दिन ऐसा ही 7 अक्टूबर 2022 को अंकित के रूम में जाता है और उसे जूस पिलाता है। वो जूस में वो बेहोशी की दवा मिला देता है।
तो अंकित पी के बेहोश हो जाता है। फिर वो आरी का इस्तेमाल से अंकित के 3 टुकड़े करता है। 3 टुकड़े करता है अंकित के, और फिर उसे कुछ दिन वहीं पे रखता है। फिर सोचता है कि लाश के साथ क्या किया जाए। तो बहुत ही चतुराई से वो जब 3 टुकड़े करता है तो एक ही दिन 3 अलग अलग दिशा में 3 अलग अलग जगह पे लगभग 20 से 25 किलो की दूरी में हर एक बॉडी पार्ट को वो ड्रॉप कर देता है, मतलब रख देता है। किसी का ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में या साउथ में 3 जगह पे वो 25 किलोमीटर की दूरी पे फेंक देता है लाश। और उसके बाद एक दोस्त की हेल्प लेता है। जैसा कि वो बहुत अच्छा पता था कि जब तहकीकात होगी तो अगर मैं पैसा निकालता हूँ तो अगर आसपास के जगह से पैसा निकालूंगा तो पुलिस मुझ तक जल्द पहुँच जाएगी, और पुलिस की लोकेशन निकालने का तरीका भी उसे थोड़ा पता था। तो एक दोस्त को बुलाता और कहता कि देख तुझे पैसे चाहिए, पैसे मैं दूंगा, लेकिन तुझे एक मेरा छोटा सा काम करना होगा। तो दोस्त पूछता है क्या काम? तो वो बताता है कि ये ले एक ATM और ये ले एक फ़ोन। तुझे शहर अलग अलग जगह के अलग अलग जगह से पैसे निकालने हैं, और ये फ़ोन जब ATM के पास पैसे निकालोगे तभी ऑन करना, और पैसे निकालने के बाद ऑफ कर देना फ़ोन। और शायद इसीलिए पुलिस की जो देख रही थी लोकेशन उसमें भी सब कुछ सही नज़र आ रहा था। तो उसका दोस्त बोलता है ठीक है चलो। तो वो 3-4 जगह से लगभग देहरादून, गाजियाबाद और 2-3 जगह से पैसे निकालता है, और फ़ोन भी केवल उसी समय ऑन करता है जब वो पैसा निकालना होता था। तो एक सोची समझी कत्ल थी, एक ऐसे दोस्त ने कत्ल किया सिर्फ पैसों के लालच में। तो आज के समय में समझ में नहीं आता कि हम किससे दोस्ती करें किससे नहीं करें, कौन अच्छा कौन बुरा। ये दोस्ती की कहानी काफ़ी अच्छी थी। एक दोस्त जहाँ ने सिर्फ पैसों के लिए अपने दोस्त का कत्ल किया, वहीं कुछ दोस्त ने इस केस को अपने दोस्त के लिए सुलझाया अपने, नहीं तो वरना अगर ये 6 दोस्त अगर नहीं होते अंकित को शायद कभी पता भी नहीं चलता कि अंकित के साथ कुछ हुआ, क्योंकि उसे उसकी परवाह किसी को नहीं थी, ना रिश्तेदारों को, किसी को नहीं। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी में अगली रात 9 बजे। तब तक के लिए मिल लेता हूँ आपसे अलविदा।